हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है साइंस यानी कि विज्ञान का होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है 17 फरवरी को अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 22 क्वेश्चन रहेंगे और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, बा, सा, द। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका द्रव हो जाएगा। ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ब वाला करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। विलयन, यौगिक, विलयक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा आ वाला, विलयन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, 24, 16 या फिर 32। तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 16, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, आई गोल्डस्टीन, डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा जे थॉमसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपका जो है 1 नंबर पक्का हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, कार्डियक पेशी पाई जाती है हृदय में, यकृत में, अमाशय में या फिर अग्नाशय में। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हृदय में। और छठवां प्रश्न हमारा, वेग का एसआई मात्रक है। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा एस। ये आपका फर्स्ट वाला ही सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा, एम द्रव्यमान की वस्तु बी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो सातवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न हमारा, रासायनिक रूप से तैयार पदार्थ पोषकों को कहा जाता है। उर्वरक, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो आठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, केल्विन डैश का मात्रक है। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा तापमान मापने। दूसरा प्रश्न हमारा, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम डैश होता है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपको इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है। तीसरा प्रश्न हमारा, सोडियम का प्रतीक डैश होता है। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, डैश को कोशिकाओं का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कोशिका के नाभिक। पांचवा प्रश्न हमारा, हमारे शरीर में गति के लिए डैश ऊतक उत्तरदायी होता है। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा मांसपेशी ऊतक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, किसी वस्तु का डैश उसके जड़ तत्व की माप है। तो छठवें प्रश्न का हमारा आंसर होने वाला है वो आपका द्रव्यमान हो जाएगा। अगर आप द्रव्यमान करते हैं तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। और सातवां प्रश्न हमारा, कार्य बराबर बल, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, बर्फ का गलनांक। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 273.15 के, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, ब्रोमीन
दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अधातु। तीसरा प्रश्न हमारा प्रोटियम ड्यूटेरियम। तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा लाइसोसोम। चौथे प्रश्न का आंसर है, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। पांचवा प्रश्न हमारा रक्त। पांच प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा संवेग। छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा P = mv, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आठवां प्रश्न हमारा वर्मी कंपोस्ट, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा केंचुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा कमरे के ताप पर जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा तरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा IUPAC का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको यहाँ पर। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कोष्टक He2S22P2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा कोशिकाओं में पाए जाने वाले 2 अंकों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का मान क्या है? तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवें प्रश्न का वो आपका होने वाला है कोष्टक MS2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। सातवां प्रश्न हमारा सामान्य मनुष्य का श्रव्यता पारस क्या है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 20 Hz से 20,000 Hz, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 5 में आपको प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर जो है 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न हमारा 5वां, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिया गया है बाष्पीकरण क्या है। और छठवां प्रश्न हमारा मिश्रण एवं यौगिक में कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। सातवां प्रश्न हमारा कोलाइडी विलयन को परिभाषित आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, प्रत्येक के 2 उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। और 8वां प्रश्न हमारा हीलियम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं सल्फर परमाणु का संकेत एवं परमाणु संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। और 9वां प्रश्न हमारा परमाणु संख्या किसे कहती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं समस्थानिक की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। और 10वां प्रश्न हमारा रंध्र के कार्य आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं रक्त के कोई 2 कार्य आपको यहाँ पर बताना है। 11वां प्रश्न हमारा तंत्रिका उदक न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं रेखिक पेशी का नामांकित चित्र आपको इसके अथवा में बनाना है। और 12वां प्रश्न हमारा औसत चाल किसे कहती हैं। और इसके अथवा में दिए गए हैं एक समान गति किसे कहती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 13वां प्रश्न हमारा किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है। और इसके अथवा में दिए गए हैं निम्नलिखित में से किसका जड़ तत्व अधिक है। एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 14वां प्रश्न हमारा न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम आपको यहाँ पर लिखना है। 14वां प्रश्न हमारा इसके अथवा में दिया गया है संतुलित बल क्या है। 15वां प्रश्न हमारा
गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है। 16वां प्रश्न हमारा, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। और इसके अथवा में दिया गया है आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको यहाँ पर लिखना है। और प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे जो है 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 3 प्रश्न होने वाले हैं। पहला है हमारा पदप कोशिकाओं का नामांकन चित्र आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है जंतु कोशिकाओं का नामांकन चित्र आपको यहाँ पर बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 18वां प्रश्न हमारा 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। कोष्टक जी का मान 9.8 ms और स्क्वायर में है -2। और इसके अथवा में दिया गया है 5 केजी की एक वस्तु 10 मीटर माइनस के वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा आपको यहाँ पर बताना है। और 19वां प्रश्न हमारा मिश्रित फसल क्या है, इसके 2 लाभ आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं मुर्गी पालन करते समय कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन इस पेपर में से आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसकी अच्छे से तैयारी कर जाइए और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इसमें से कितना पेपर आ चुका है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।